नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम किस्सा भूतों का में। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास जानकारी, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही रहस्यमय, रोमांचक और सत्य घटना पर आधारित। बात है फरवरी 2023 की, जगह है लुधियाना। शाम का समय था, मैं अपने ऑफिस में चाय पी रहा था बैठ के। मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आती है और नंबर होता है वैंकूवर कनाडा का। आगे से एक बुजुर्ग लेडी बात करती है, मैं गुरशरण कौर बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, प्रणाम, क्या समस्या है बताइए। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपका नंबर फेसबुक से लिया है, वहां पर आपकी एक वीडियो चल रही थी, इसमें आप बता रहे थे कि किस प्रकार लोग तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता। मैं कहा ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 3 साल से बेड पर बैठी हूँ, ना मैं चल सकती हूँ, ना ढंग से खाना खा सकती हूँ, मेरी याददाश्त भी काम नहीं करती, दिमाग जकड़ा रहता है, भ्रमित रहती हूँ, शरीर उठता नहीं है, पूरा शरीर कसा हुआ रहता है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, बांध लिया हो। और जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आती है। फिर कहती है कि मेडिसिन किस चीज की खाऊं, डॉक्टर मेडिसिन ही नहीं देता, बस सिम्टम की मेडिसिन दे देता है। कई बार नींद नहीं आती, कई बार बहुत नींद आती है। ये चल रहा है पिछले 3 साल से। कुछ पंडितों से मैंने बातें करी, वो कहते हैं जी किसी ने कुछ किया है, मगर क्या किया ये सामने नहीं आ पा रहा है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा माता जी हम एक स्पेल कराते हैं, उस स्पेल के अंदर एक पूजा होती है, 3 दिन की पूजा, इसमें आखिरी दिन यजमान को हम साथ में जोड़ते हैं और उसे दिखा देते हैं कि उनके ऊपर कौन सी क्रिया की गई है। अगर उनके ऊपर किसी ने तंत्र किया है तो उस व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है, उन्होंने कौन सी क्रिया की है, मारण, मोहन, विदेशन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, वो भी सामने आ जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। पेमेंट कंडीशन हमने उनको बता दी एंड शी वाज एग्री विद दैट। उन्होंने सहमति जताई और हमने शनिवार का दिन रख लिया। 3 दिन उनकी पूजा चलती रही, हमने भी देवी को भोग लगाया। शनिवार के दिन रात को 9 बजे वीडियो कॉल पर हम कनेक्ट हुए। जैसे ही पूजा प्रारंभ हुई वो बड़े चाव से जुड़ी। बीच में लगभग जब 1.5 घंटा हो गया था, पूरी पूजा लगभग 3 घंटे की होती है, 1.5 घंटा होने पर वो जोर जोर से रोने लगी। तो मैंने पूछा क्या बात है। कहती मेरे को दिख रहा है वो आदमी जिसने किया है मेरे ऊपर, वो इंसान मेरे सामने आ गया है और उसने क्या किया है ये भी मुझे दिख रहा है। शी वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, बहुत इमोशनल हो गई वो, अंदर से दिल भर के आ रहा था और रो रही थी जोर जोर से। तो मैंने उनको समझाया कि आप पूजा को जो है कंप्लीट करिए, हम बाद में बात करें। जैसे तैसे हमने पूजा समाप्त की। उसके बाद भी उनकी आंखों में पानी था। मैंने उनको बोला आप आराम करिए, आपको फिर और विजन आएंगे, सुबह हम बात करते हैं। वो लेट गए, उनको विजन आए, सुबह मैंने उनसे बात करी। गुरशरण कौर लुधियाना में सरकारी टीचर थी, उनके 3 बच्चे थे। उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो दूसरी शादी कर लेती है। जिनसे वो दूसरी शादी करती है वो व्यक्ति कनाडा में रहता है, तो वो उसके साथ कनाडा में चली जाती है, साथ में अपने बच्चे लेकर के। उस आदमी की वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी, तो पहली वाइफ से उनको भी बच्चे थे और उनकी बड़ी बेटी का नाम है जसप्रीत। कहानी आगे बढ़ती है। गुरशरण कौर कनाडा में जाकर के सेटल हो जाती है, अपना काम धंधा चलाती है, अच्छे से पैसे कमाने लग जाती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। गुरशरण को एक दिन उसकी बहन जसप्रीत का फोन आता है। अब गुरशरण के हस्बैंड की बड़ी बेटी का नाम भी जसप्रीत है, जो उनकी पहली वाइफ से है, इन सौतेली बेटी का, और गुरशरण की सगी बहन का, छोटी बहन का नाम भी जसप्रीत है। यही बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी के अंदर। तो गुरशरण कौर की बहन फोन करती है कि भाई मैं बहुत तंगी में हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। गुरशरण कौर कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो वो शायद 1-2 लाख रुपए उनको भेज देती है वेस्टर्न यूनियन के द्वारा। वो फिर से फोन करती रहती है और ये सिलसिला जो है 3 साल तक चलता रहता है। 3 साल के टाइम के अंदर गुरशरण कौर बहुत बार अपनी बहन की हेल्प करती है। इसी दौरान एक और घटना घटती है। गुरशरण कौर को उसके भाई का फोन आता है उसकी बेटी की शादी के बारे में, जिसका नाम है परमजीत। अब गुरशरण कौर अपनी भतीजी परमजीत की शादी कनाडा में तय कर देती। परमजीत फाइनेंशियली बहुत वीक थी, गुरशरण उसको सपोर्ट करती है और परमजीत गुरशरण की हेल्प से कनाडा में आ जाती है शादी कराकर। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। 3 साल बाद जब जसप्रीत अपनी बहन गुरशरण से और पैसे मांगती है तो गुरशरण ये कह के मना कर देती है कि अब उसको पैसों की जरूरत है, बच्चों को सेटल उसने करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो पैसे नहीं दे सकती है, बाद में वो देगी। इस बात से जसप्रीत गुस्सा हो जाती, तो वो गुरशरण के हस्बैंड से बात करती है कि आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे जरूरत है। बहन ने मना कर दी। अब हस्बैंड ने बोला कि मैं अपनी वाइफ से बात करके तुम्हें पैसे दूंगा। जैसे ही वो अपनी वाइफ से बात करते हैं तो उनकी वाइफ यानी गुरशरण कौर मना कर देती है कि नहीं, मैंने बहुत पैसे इनको पहले दे दिए हैं, अब और नहीं, अभी हमें पैसे की जरूरत है। इस बात से जसप्रीत को बहुत गुस्सा आता है। वो मलेरकोटला पहुंच जाती है। मलेरकोटला पंजाब में बहुत ही फेमस जगह है, वहां पर मुस्लिम तंत्र बहुत ज्यादा किया जाता है। अमूमन पंजाब का हर आदमी मलेरकोटला को जानता है। जो लोग भी जादू टोना करते हैं, करवाते हैं, मलेरकोटला उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहां वो जाकर के पुश्तैनी लोग जो है कई पुश्तों से वहां से तंत्र करवाते हैं। तो वहां से वो शमशान की राख लेती है, उसको शक्तिबद्ध करके
एक कैप्सूल में डलवा लेते। इसके साथ साथ वशीकरण का एक और टोटका वो तैयार करती है और उसको भी कैप्सूल में डाल लेती। अब जसप्रीत अपनी भतीजी परमजीत से बात करती है कि ऐसे ऐसे उसको पैसे देने से गुरशरण कौर ने मना कर दिया। तो परमजीत उसकी हेल्प करती है और जसप्रीत परमजीत के पास पहुंच जाती। वहां से वो गुरशरण के घर जाती है। एक कैप्सूल वो अपने जीजा को खिला देती है जिसमें वशीकरण का है, दूसरा कैप्सूल जो है वो अपनी बहन गुरशरण कौर को खिला देती है। अब उसको खाने के बाद गुरशरण की हेल्थ डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, काम करने की क्षमता पे बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वो बेड रिडन हो जाती है। उधर जसप्रीत गुरशरण के पति से फिर पैसे लेना स्टार्ट कर देती है और ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद गुरशरण को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड उसकी बहन को पैसा भेज रहे हैं। उन दोनों में झगड़ा होता है। बावजूद झगड़े के उसके हस्बैंड पैसा देना बंद नहीं करते। झगड़ा और बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। ये सारी कहानी गुरशरण के सामने कब आई? जब वो स्पेल में बैठी हुई थी। सारी चीजें उसकी समझ में आई। किस दिन उसकी बहन घर पे आके रही है, उसने कैसे उसको पानी दिया, कैसे उसको चाय पिलाई, क्या खिलाया पिलाया, वो सब सिचुएशन उसके सामने बन गई कब उसने उसको कैप्सूल ली। इसलिए वो जोर जोर के रो रही थी कि मैंने अपनी बहन की इतनी मदद की और उसने बदले में पैसे के लालच में मेरे साथ क्या किया। वो इसलिए भी रो रही थी कि उसके साथ परमजीत ने भी धोखा किया है जिसको उसने कनाडा में एडजस्ट किया था। तो दो दुष्ट व्यक्तियों ने एक भले इंसान के साथ गलत कर दिया। इस वजह से वो फूट फूट के रो रही थी। उसका जो अंदर इमोशनली वो बहुत डाउन हो चुकी थी। तो मैंने उनको समझाया कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है, आपने अच्छा किया, वो उन्होंने बुरा किया, वो भुगतेंगे। तो अब हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मैंने उनको बोला लगभग 4 महीने लगेंगे और इतना आपको कॉस्ट आएगा। तो उन्होंने बोला आप कॉस्ट की चिंता मत करो, आप मेरे बेटे जैसे हो, आप मुझे एक नई जिंदगी प्राप्त करने में हेल्प करने वाले हो, भगवान आपके साथ है और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है, आप मेरी हेल्प करिए। तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 1 महीने के अंदर ही गुरशरण कौर बेड से उठ जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, 3 महीने के बाद वो जिम ज्वाइन कर लेती हैं। जब चौथा महीना समाप्त होता है वो पूरी तरह एक्टिव होती हैं, वॉक पे भी जाती हैं, जिम भी करती हैं और अपना काम धंधे के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं। अब उनके हस्बैंड भी उनके साथ ठीक से रह रहे हैं। तो जसप्रीत का जो एंगल है वो क्या एंगल है? जब भी गुरशरण कौर कहीं पे दिखाती थी कि उनके ऊपर तंत्र किसने किया है तो जसप्रीत का नाम सामने आता था। अब गुरशरण कौर अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनका शक जाता था अपने हस्बैंड की बेटी पे, यानी सौतेली बेटी जसप्रीत के ऊपर, जबकि उसका इस केस से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। तो वो उसके खिलाफ सोचती थी, उसका इलाज कराने के चक्कर में वो पड़ी हुई थी, जबकि असली जो मुजरिम था वो थी उसकी अपनी छोटी बहन। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आप किसी की हेल्प भी करते हैं तब भी आपको सतर्क रहना चाहिए। कई बार अगर आप किसी को फ्री में पैसा बांटने लग जाओ, फ्री में प्रॉपर्टी देने लग जाओ, तो उस आदमी को लालच पड़ जाता है। अगर बाद में आप उसको पैसा प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो आपके लिए फिर बहुत घातक भी हो सकता है। तो सारे एंगल सोच समझकर ही आप आगे बढ़ें। समझदारी से व्यक्ति को जांच परख करके ही उसकी हेल्प करें, तभी आप बचेंगे, वरना आज के कलयुग में रिश्ते नातों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। ठीक है, तो सावधान रहिए। और अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, अगर दवाई से आपको आराम नहीं लग रहा है, अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं तंत्र आपके ऊपर किया गया है। बिना कारण के आप बेड पे लेटे हुए हो, बिना कारण के आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो कोई ना कोई हो सकता है। जिस प्रकार जुर्म होता है ना, जो उसमें चाहे जुर्म कत्ल का हो, चोरी का हो, किसी प्रकार का हो, को समझ करके तहकीकात वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तंत्र क्रिया केवल 3 वजह से की जाती है, अगर पैसा इन्वॉल्व हो, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, या फिर जानी दुश्मनी हो। कोई व्यक्ति आपसे पैसा चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर आपको मारना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। ये 3 ही ऐसे कारण जिसकी वजह से आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है। इसमें मार, मौन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। वैसे तो प्रेत दोष बहुत होते हैं, कोई व्यक्ति कमजोर होते हैं, उनको कहीं से प्रेत चिमट जाता है, लग जाता है, वो एक अलग मैटर है, वो बहुत आसान होता है हटाना, पर तंत्र क्रिया हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं कि भाई आपको दवाई नहीं लग रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी अच्छी आ रही हैं और आप बीमार हो और रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया किसी ने कर रखी है। तो आप एक बार हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको रास्ता मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। हाजिर होऊंगा अगले एपिसोड में नई रोचक, दिलचस्प और सच्ची घटना पर आधारित जानकारी के साथ। हर हर महादेव।